हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पिछले 3 वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलग अलग पोर्शन से आप लोग पढ़े। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे। स्पेशल टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और इसके बाद और भी कुछ प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग सीधे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ ए रिंग फाइंड आउट करेंगे। मतलब 3-4 टॉपिक हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोर्ड के लिहाज से कंप्लीट करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। चलते हैं, हम लोग जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, समथिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हम लोग चार्ज को समझते हैं, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं बेटा, ठीक है। जैसे हमने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियोज में कि कोई प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी, इससे दूर की तरफ, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इधर से मतलब इससे दूर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये हम लोग इसको अपोजिट चार्ज कर दें, मतलब प्लस का निगेटिव कर दें, तो फिर फील्ड क्या होगी? फील्ड की डायरेक्शन इसकी तरफ चेंज हो जाएगी बेटा। ये फील्ड की डायरेक्शन इसकी तरफ चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये तो बात रही फील्ड, मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है। इससे हम लोगों को एक कंक्लूजन मिला कि जो चार्ज हैं वो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। तो फिर हम लोग इससे कह सकते हैं एवरी चार्ज क्रिएट्स इट्स every charge creates an electric field around itself। मतलब कि प्रत्येक चार्ज, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, आप लोग ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हर एक चार्ज जो है, हर एक चार्ज का अपना ओन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सब जो है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो वो कहाँ तक जनरेट करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। वो अपना चार्ज जो उनके पास होता है, सभी के पास होता है, और वो इनफाइनाइट तक क्रिएट करते हैं। मतलब सबके पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ, वो अप टू इन्फिनिटी, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज अप टू इन्फिनिटी, ये जो है इनफाइनाइट तक इसके पास फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज अप टू इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। मतलब ये जो है इनफाइनाइट तक होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी चार्ज के पास इन्फिनिटी तक होती है। वेयर एज हम लोग देखेंगे एक डिस्चार्ज की भी बात होती है। ये तो हमारा चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज की बात रही। और एक हम लोग टेस्ट चार्ज पढ़ेंगे, ठीक है। टेस्ट चार्ज को हम लोग देखते हैं। टेस्ट चार्ज जो है बहुत स्मॉल चार्ज होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, जिसे हम लोग बहुत ही छोटा कर सकते हैं। एक टेस्ट चार्ज के विषय में हम लोग यहाँ जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग टेस्ट चार्ज लेके आएंगे और उसका यूज करेंगे। टेस्ट चार्ज को हम लोग Q0 या Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ये जो Q0 है प्लस Q0 जो चार्ज है, ये दैट इज वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल जिसे कहा जाए, ठीक। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जब इतना स्मॉल है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग 0 होती है, यानी इट डज नॉट क्रिएट्स एनी इलेक्ट्रिक फील्ड,
मतलब ये जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अभी इसके पहले बताया गया कि एवरी चार्ज क्रिएट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हियर आल्सो डिफाइंड फॉर ए टेस्ट चार्ज इट इज़ वेरी स्मॉल चार्ज बट इट कैन नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट कर पाता है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब लगभग ये जीरो को टेंड करता है। ठीक है, ये लगभग जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता जीरो टेंड करता है, मतलब लगभग जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हम लोग इसी पे जो है देखते हैं इंटेंसिटी और थोड़ा सा और चार्ज के विषय में समझ लेंगे। ये जो हमारे पास जीरो है और जो इन्फिनिटी है, कौन हाँ, तो हम लोग देखते हैं बेटा, बस केवल देखते हैं कि चार्ज जो हैं वो कैसे, एक तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ठीक है, वो कैसे होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, इसकी डायरेक्शन होगी, ये उसके दूर की तरफ होगी। जबकि जब निगेटिव चार्ज होती है बेटा तो ये कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स द चार्ज, मतलब वो चार्ज की तरफ होती है। ये किसकी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। किस तरफ होती है, प्लस पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है, निगेटिव चार्ज की तरफ होती है। हम लोग इसी पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नोट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हमने आप लोगों को बता ही दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्यू नॉट लिख देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे। अच्छा, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इंटेंसिटी, इसको हम लोग तीव्रता, ठीक है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं हम लोग। ये चूँकि इंटेंसिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये जो हमारे पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज, तो ये हो गई वैल्यू अपान जो टेस्ट चार्ज होती है, टेस्ट चार्ज यानी कि क्यू नॉट। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर टू चार्ज। ये आपके पास हो गया फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है बेटा, मतलब कि जो टेस्ट चार्ज है उसी पे लगा हुआ फोर्स बटे टेस्ट चार्ज, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलते हैं हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज और इससे
इसके सेंटर से r दूरी पर कोई पॉइंट P, इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा गया है, ठीक है। इसी पॉइंट पे r दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रखा गया है, वो टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है। तो इसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, ये यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ये होगी अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ हो गई। तो यहाँ जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स, वो फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, माध्यम के लिए है तो के, और माध्यम के लिए नहीं है तो फिर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम है। इसके बाद कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है स्टूडेंट, वो है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। ये अभी अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया फॉर ए मीडियम, या फिर हम लोग इसको सीधे के रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपॉन क्यू नॉट। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या प्राप्त हो गई बेटा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज पॉजिटिव Q, इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज हमें प्राप्त हो गई है, उसकी वैल्यू आ गई है E। कहने का मतलब अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट पर E की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो फिर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसके अनुसार, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे एक और बात आएगी कि अगर ये चार्ज कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी ज़्यादा होगी, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि E हमारा किस प्रकार से ये टेंड करेगा। E कभी जीरो हो सकता है, E बिल्कुल देखते हैं, E तभी जीरो हो सकता है जब R टेंड करे इनफाइनाइट। देखो जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाएगी वैल्यू। इसको आप लोग जानते रहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूरी के साथ घटती जाएगी। जैसे पिछले वीडियो में ये बताया गया था कि बड़ा सा चार्ज अगर हमने लिया है, बड़ा चार्ज है तो फिर वो ज़्यादा अट्रैक्टिव या रिपेल करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होगा उसका ज़्यादा होगा। और छोटे चार्ज लिए गए हैं तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो भी कम होगा। तो यहाँ R की दूरी पे डिपेंड करेगा ये इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इसका जो क्षेत्र बना हुआ है। अभी जो हमने अभी समझा एक बार और आप लोग समझेंगे। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है, इसके चारों तरफ एक फील्ड बन गया है। ये फील्ड जो अपने चारों तरफ क्रिएट करता है उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और उसी में ही तीव्रता महसूस की जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। ओके गाइस, अब हम लोग आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। इंटेंसिटी
इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म जैसे हमने आप लोगों को फोर्स बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ में, दो चार्ज के बीच लगने वाला बल जो था उसी के अकॉर्डिंग ये भी होगा। तो अभी हम लोगों को जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हुआ था वो के या 1/4 पाई, यहाँ से समझेंगे के क्यू अपान आर स्क्वायर प्राप्त हुआ। वेयर के बराबर हम लोगों ने बताया था एक्सपेरिमेंटली ये प्राप्त होता है 4πε0 माध्यम के लिए के, और अगर एयर लिया गया है, वैक्यूम लिया गया है तो के की वैल्यू 1 ले ली जाती है। तो के का मान हम लोग यहाँ रख देते हैं। ठीक, तो हम लोग केवल इतने से ही काम चला रहे हैं। के क्यू अपान आर स्क्वायर कह रहे हैं जब ये वेक्टर फॉर्म में होगा तो ये वेक्टर फॉर्म में तो कह रहे हैं यहाँ जो होगी वैल्यू ये आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए तो हम लोग यूनिट वेक्टर दिखाएंगे। और जो हमारे पास यूनिट वेक्टर आर है, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसी को हम लोग रिवाइज कर देते हैं। उसको हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर आर अपान यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा जब वेक्टर फॉर्म में होगा, तो हम इसको इस प्रकार से लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अपने आप प्राप्त हो जाएगा। वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं बताना है, ठीक है, हमने मॉडुलस में कर दिए। तो ये इसकी वैल्यू हम लोग एक्सचेंज करेंगे के क्यू अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर इनटू इसकी वैल्यू यहाँ वेक्टर आर अपान हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर के स्थान पे यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे, आर यूनिट वेक्टर था तो ये आर वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ सॉल्व कर लिए और ये वैल्यू आ गई के क्यूब अपान ये आर स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड क्यूब इनटू वेक्टर आर। तो ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कंफर्म है गाइस? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से, डायरेक्टली ये कई बार पूछे गए हैं। चलते हैं हम लोग इस पे जो है न्यूमेरिकल भी एक आध देख लेते हैं, और उसके पहले एक और टॉपिक है उसको पहले देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हम लोग देखेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस देखेंगे, उसमें हम सुपरपोजिशन पहले भी आप लोग बताए थे और यहाँ भी बता देते हैं एक बार, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से हम लोग देखेंगे। कंसीडर कर लेते हैं देयर आर 3 चार्जेज, देयर आर 3 चार्जेज आर गिवन। सुपरपोजिशन से Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 एंड अगेन प्लस Q3। 3 चार्ज हमें दिए गए हैं। कह रहा कोई पॉइंट P है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जो ई नेट होता है, पहले तो यहाँ से समझ लो, ई नेट हमने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिख दिए तो फिर हमें साइन का कोई मतलब ही नहीं, प्लस माइनस वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली बस सबको जोड़ करके लिख देंगे, E1 E2 E3 ये हो गए। अगर ये ऐसे n चार्ज हों अलग अलग प्लस माइनस जहाँ भी हो, मान लो कि हमने Qn कह दिया, एक और चार्ज, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर En, जहाँ पर E1 जो है वो Q1 की इंटेंसिटी है, Q के द्वारा पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी है माइनस Q2 के द्वारा P पर जो इंटेंसिटी है वो E2 है, एंड मेनी मोर अदर्स यूजुअली, ठीक है, और बाकी सब उसी प्रकार से हम लोग क्या लेंगे। तो जैसे देखते हैं ये प्लस Q है, इस पर जब होगा चार्ज तो इसके इधर होगा, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज,
इससे हम अवे कर दिए। दूसरी चीज़, इस पे क्या होगा, टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, यानी कि इस पर जो होगा वो ऐसे होगा, यानी कि ये तो हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E2। E3 को देखना है हमें, E2 यहाँ लिख देते हैं, E3 देखना है, अगेन टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे यानी कि इससे दूर की तरफ होगा, इससे दूर ये चार्ज होगा, यानी कि E3 हो जाएगा। ऐसे En का भी हम लोग यहाँ पॉइंट से निकालेंगे, ये भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो ऐसे इससे दूर हो जाएगा। ऐसे डाटेड कर देंगे और अलग अलग से दिखाते चले जाएंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो जाएगा। इस पे बेस्ड हम लोग जो है न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। कहने का मतलब आप उसको सीधे वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए और सबका सम कर दीजिए, ऑटोमेटिक जो पॉजिटिव की वैल्यू है वो पॉजिटिव, निगेटिव, क्योंकि हमें क्वांटिटी से मतलब होता है। क्वांटिटी, ये नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को बताता है, तो डायरेक्शन ये बता दिया, इसका काम कंप्लीट हो गया। लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये नेगेटिव साइन का उसमें कोई काम नहीं होगा। चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग इसको देखते हैं। एज एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे लेते हैं। +1 माइक्रोकूलाम का एक चार्ज है, दूसरा -2 माइक्रोकूलाम के दो चार्ज सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये दोनों हैं। ये कहा जा रहा है कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई नेट हम लोगों को फाइंड करना है। ई नेट फाइंड करने के लिए आप लोगों को बताया गया कि यहाँ क्या हो जाएगा, E1 + E2 फाइंड आउट कर दीजिए ड्यू टू सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो मिल जाना चाहिए। यहाँ लेकिन देखते हैं क्या होगा, +1 अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ E1 हो जाएगा, और निगेटिव चार्ज टूवर्ड्स दी होगा, मतलब P से इधर ही E2 भी हो जाएगा। ठीक, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए तो हमारा ई नेट कितना आ गया, ई नेट हमारा E1 + E2 आ गया, और एक ही डायरेक्शन में है तो निगेटिव की कोई बात ही नहीं हो गई। तो पहले वाले की वजह से कितना आया, KQ/R² प्लस दूसरा भी KQ/R² होना चाहिए। इधर कैलकुलेट करते हैं, ई नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा Q1 होना चाहिए, Q2 होना चाहिए। यहाँ हम लोग कॉमन ले लेते हैं, K/R² वैल्यू हो जाएगी Q1 + Q2। इसको हम लोग चेंज कर देते हैं कूलाम में, इसको चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। इसको चेंज कर दिए तो ये वैल्यू आ गई आपको। फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। K की वैल्यू 9 × 10⁻9 अपान R² सेंटीमीटर में है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करेंगे तो P मान लीजिए ये बीच में रखा गया है, 1 सेंटीमीटर रखा गया है, वहाँ हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ये भी मान लीजिए गिवन है, x मान के दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। तब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × 10⁻³ R² इंटू Q1 + Q2 को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि Q1 का मान हो जाएगा 1 × 10⁻6 प्लस 2 × 10⁻6। ये वैल्यू हम लोग जोड़ देंगे और इधर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ई नेट = हो जाएगी वैल्यू 9 × 10⁻9 अपान, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 10⁻6 से यहाँ कॉमन ले लेंगे, 10⁻6 तो 1 + 2
इंटू 3 हो जाएगी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी 27 इंटू 10⁹। इसको और सरल करें 2.7, 10 से हमने डिवाइड कर दिया है, इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। कंफर्म होना चाहिए स्टूडेंट। और बाकी न्यूमेरिकल के साथ आप लोगों को हम अराउंड द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगली क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू।